लिगामेंट्स ऑफ TMJ दैट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की। ठीक है, तो लिगामेंट की बात करते हैं। लिगामेंट से पहले जो अपने पास मैंडिबल वाला जो वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे आर्टरीज का अटैचमेंट मतलब आर्टरीज कहाँ पे होती है और जो लिगामेंट्स कहाँ पे होते हैं वो वाला देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें 3D में ये समझाया है कि वो जब तक समझ नहीं आएगा हमको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो लिगामेंट्स है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वो हमको कहाँ पे इनका अटैचमेंट होता है। सो लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ओके, लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले 4 लिगामेंट्स है अपने पास। कितने लिगामेंट्स है? 4 लिगामेंट्स है। पहली कौन सी है अपने पास? फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है पहली, तो फाइब्रस कैप्सूल है। और फिर दूसरी क्या है? लैटरल लिगामेंट। ठीक है, लैटरल लिगामेंट या फिर इसी लैटरल लिगामेंट को और क्या बोलते हैं? टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। टेम्पोरो है ना, टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, ओके, LIG लिख देता हूँ मैं। उसके बाद तीसरा जो लिगामेंट है, 4 लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 4 लिगामेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये तीसरा जो लिगामेंट है वो है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, फोर्थ है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ओके, तो ये 4 लिगामेंट होते हैं किसमें? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस कैप्सूल की, और फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट की बात करेंगे। ओके, फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट की बात करेंगे। तो ये 4 लिगामेंट्स हो गए हमारे पास। अब इनका अटैचमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसके अटैचमेंट की अगर हम बात करें ना, तो इसके कितने अटैचमेंट होते हैं? 4 अटैचमेंट होते हैं। इसके कितने अटैचमेंट होते हैं? 4 अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अबव मतलब ऊपर, फिर बिलो मतलब नीचे, और फ्रंट में अटैचमेंट होगा, और बिहाइंड मतलब पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे 4 अटैचमेंट होता है ना। तो ये 4 अटैचमेंट क्या क्या है देखते हैं। पहले तो अबव ऊपर की तरफ अटैच होता है, जैसे कि हमने ये वाले यहाँ पे देखो, इसमें दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो है फाइब्रस कैप्सूल है जो ग्रीन से बनाया है हमने, वो क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है जो ग्रीन से बनाया वो क्या है? ये फाइब्रस कैप्सूल है। तो ये फाइब्रस कैप्सूल है, ये अबव किससे अटैच्ड है ना? ये अबव अटैच है आर्टिकुलर एमिनेंस से, और इसी आर्टिकुलर एमिनेंस को भी क्या बोलते हैं यहाँ पे? आर्टिकुलर ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक है, आप ट्यूबरकल बोलो या फिर एमिनेंस बोलो, बात एक ही है। सो अबव ये किससे अटैच्ड है ना? अबव ये किससे अटैच है? इट इज अटैच विथ आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ओके, और फ्रंट मतलब आगे की तरफ। तो आगे की तरफ देखिए, ये यहाँ पे ये आगे की तरफ किससे अटैच्ड है ना? यहाँ पे ये इससे अटैच है ना, सरकमफेरेंस से। यहाँ पे एक ही थ्री ना होगा, 2 होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2D है ना, 3D में हमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया है ना अबव। और फिर फ्रंट में ये किससे अटैच होगा? फ्रंट में किससे अटैच होगा? फ्रंट में अटैच होगा ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से, जो कि क्या है? सरकमफेरेंस है। किसका सरकमफेरेंस है? सरकमफेरेंस है किसका? आर्टिकुलर फोसा का। ठीक है, सो ये फ्रंट में कहाँ पे अटैच होगा? सरकमफेरेंस है ना, तो इसको छोटा छोटा लिखते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। circumference of articular fossa, ओके, circumference of articular fossa। उसके बाद बिहाइंड मतलब पीछे। तो पीछे ये इस एरिया से कवर्ड है, मतलब देखो यहाँ पे स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होगा, तो स्क्वामो टिम्पैनिक
फिशर, ओके, स्क्वामो टिम्पैनिक फिशर। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को स्क्वामो टिम्पैनिक फिशर। तो इसका जो ये फ्रंट हो गया, ये हो गया बिहाइंड वाला पार्ट। तो बिहाइंड कहाँ पे है, बिहाइंड वाला पार्ट जो होगा वो किससे अटैच होगा, बिहाइंड वाला पार्ट अटैच होगा स्क्वामो टिम्पैनिक फिशर से, ओके। और फिर बिलो, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा समय जगह कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको छोटा ले देता हूँ। सो जो बिलो वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये लिगामेंट है। अगर मैं हाईलाइट करूँ ना, तो कुछ इस तरह से अपने पास लिगामेंट होगा। लिगामेंट को किससे, है ना, स्काई ब्लू से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लिगामेंट यहाँ पे ऐसे, अरे ये तो सॉरी, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ना यार, ग्रीन वाला हमने बना दिए हैं हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला तो अपने पास लिगामेंट है ना, ये वाला, है ना। तो बिहाइंड ये किससे अटैच्ड है ना, बिहाइंड अटैच्ड है नेक से, ठीक है। क्योंकि हार्ट जो हेड वाला पार्ट है, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया। तो जो हेड वाला पार्ट है तो आर्टिकुलेशन में चला जा रहा है, तो नेक से अटैच होता है कैप्सूल, है ना। बिलो वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये किससे अटैच्ड है, दिस बिलो वाले रीजन में इट इज अटैच टू दी नेक ऑफ मैंडिबल, ओके। नेक वाले रीजन की बात करें तो इट इज अटैच्ड विद दी नेक ऑफ मैंडिबल, ओके। ये हो गया अपने पास अटैचमेंट्स फाइब्रस कैप्सूल के 4, ठीक है। उसके बाद लैटरल लिगामेंट की अगर हम बात करें तो लैटरल लिगामेंट जो होंगे, जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट भी बोलते हैं, अगर इसकी अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 अटैचमेंट होगा। इसके बाद जितने भी लिगामेंट्स हैं उसमें सिर्फ 2 अटैचमेंट होगा, अबव एंड बिलो, ठीक है। तो इसमें भी 2 अटैचमेंट ही है। इसमें भी कितने अटैचमेंट है, 2 अटैचमेंट्स ही हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ, इसके अटैचमेंट्स, तो अटैचमेंट्स 2 होंगे, अबव वाले और बिलो वाले। तो जो लैटरल लिगामेंट है उसका भी अबव वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे अटैच होता है, इसी पार्ट में जहाँ पे जिस पार्ट से फाइब्रस कैप्सूल अटैच था, मतलब आर्टिकुलर ट्यूबरकल से, ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से। और बिलो वाला पार्ट जो है किससे अटैच होता है, बिलो वाला पार्ट अटैच होता है नेक से, ठीक है। अभी नेक का देखो, यहाँ पे बात को समझना, नेक यहाँ से इस साइड से इस तरह से अटैच होता है। यहाँ पे ये लिगामेंट आएगा कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये लिगामेंट कौन सा है, ये लिगामेंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ओके। सो ये वाला जो है, इसका बिलो वाला पार्ट जो है किससे अटैच होता है, देखिए इसका पोजीशन देखें तो यहाँ पे देखो, ये पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ही तो है, पीछे की तरफ और लेटरल साइड, ठीक है ना, पीछे की तरफ और लेटरल साइड। ये देखो, ये पोस्टीरियर लैटरल ही तो है, पोस्टीरियर हम लेटरल भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अटैच टू दी पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बिलो वाला पार्ट है ना, वो अटैच होता है किससे, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, ओके। तो ये हो गया अटैचमेंट किसका, लेटरल लिगामेंट या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट का, ठीक है। इसका अटैचमेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट की। सो स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट से पहले बात करेंगे अटैचमेंट की। तुमने बात की थी, इसका भी 2 पार्ट्स होंगे, इसके भी 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। अबव, इसका अटैचमेंट 2 तरीके से होगा, अबव एंड बिलो, ठीक है, अबव एंड बिलो। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ फिक्स करता हूँ, और ये वाला, ओके। सो अबव, देखो नाम से समझ आ रहा है स्फिनो, तो स्फिनोइड बोन से कुछ लेना देना है, बिल्कुल है। सो अबव वाला पार्ट जो होता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट का, वो किससे अटैच होता है, वो किससे अटैचमेंट, किससे अटैच होता है, स्पाइन ऑफ
स्फिनॉइड, स्पाइनोफिनॉइड। और इसका जो बिलो वाला पार्ट होता है ना, देखो नाम समझ आ रहा है, स्फिनोमैंडिबुलर। तो मैंडिबल से कुछ लेना देना है क्या बिलो वाले पार्ट का? हाँ बिल्कुल। सो ये बिलो वाला पार्ट है स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट का, वो किससे अटैच होता है? वो लिंग्यूला से अटैच होता है। आपने देखा था, इसको देखने में बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इसको आप तब तक नहीं समझ सकते टीएमजे जब तक आपको रेमस के बारे में ना पता हो। मतलब आपको जब तक मैंडिबल के अटैचमेंट्स, मैंडिबल में कौन सी लिगामेंट, मैंडिबल में कौन सी आर्टरीज है ना, कौन सी वेसल्स, ये पता नहीं है तो आप नहीं समझ सकते टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो उसके लिए पहले अपने पास जो वीडियो है, जो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, है ना, तो जिसमें हमने क्या बताया है, मैंडिबल के बारे में बात की है, मैंडिबल में आर्टरीज की और लिगामेंट्स की बात की है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। तो बिलो वाला जो पार्ट है वो किससे अटैच्ड है? लिंगुला से। ओके, लिंगुला से, LINGU, लिंगुला से किससे अटैच है वो? लिंगुला से अटैच्ड है। बिलो वाला पार्ट जो है वो किससे अटैच है? लिंगुला से। वो भी लिंगुला किसका? लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन, क्योंकि किसके पास है ये? मैंडिबुलर फोरामेन के पास है, मैंडिबुलर फोरामेन। ओके, सो लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन, इससे अटैच होता है इसके बिलो वाला सरफेस। ओके, अब इसके बारे में एक खास बात ये है, पहले इससे 4 खास बात पढ़ेंगे, है ना। जो स्फिनोमैंडिबल लिगामेंट है और जो स्टाइलोमैंडिबल लिगामेंट है, उनके बारे में 4 खास बात पढ़ेंगे। ठीक है, पहला खास बात अटैचमेंट हो गया। फिर दूसरा वाला है अपने पास, देखो, और है ना, दूसरा है अपने पास कि देखो ये बनता कैसे है ना। तो ये है अपने पास रिमिनेंट है। क्या है ये? रिमिनेंट है। जो स्फिनोमेंडुलर जॉइंट है वो है REMENANT, रेमिनेंट। रेमिनेंट किसका? इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ, ओके, डॉर्सल पार्ट किसका? डॉर्सल पार्ट ऑफ मार्कल्स कार्टिलेज। ओके, तो ये मैकल्स कार्टिलेज है, मैकल्स नहीं है, मैकल्स कार्टिलेज है। तो रिमेनेंट होता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, किसका? मैकल्स कार्टिलेज का। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि हम पीजी का ये क्वेश्चन आता है, बार बार MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, सो ये मैकल्स कार्टिलेज की बात करेंगे। ये रेमिनेंट है यार मैकल्स कार्टिलेज का। कौन? स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, ओके। और ये मैकल्स कार्टिलेज क्या है ना, ये कार्टिलेज है जो कि एम्ब्रियोनिक टाइम पे बनता है। कहाँ से बनता है? ये बनता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। कहाँ से? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ओके, और फेरेंजियल आर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ इसके बारे में क्या है? तीसरी चीज़ वो ये है कि ये जो है ना, इसके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इसको पियर्स कौन करता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्फिनोमैंडिबुलर जॉइंट है, उसको पियर्स कौन करता है? उसको पियर्स करता है माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स। ओके, इसको पियर्स कौन करता है? माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स। किससे पास होते हैं हमको पता है, मैंडिबुलर फोरामेन से पास होते हैं, है ना। और उसी के साइड में है लिंगुला से अटैच है, इसीलिए इसको पियर्स कौन करता है? माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स। और यहाँ पे इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, स्टाइलोमैंडिबुलर नर्व को पियर्स कौन करता है? इसको पियर्स करता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, सो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज पियर्स बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज पियर्स बाय माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स। ओके, उसके बाद स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की बात करते हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा स्लाइड कर नीचे लेते हैं। ओके, ठीक है साहब, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के बारे में। ठीक है, तो जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है उसकी भी वही बात करेंगे, अटैचमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अटैचमेंट्स इसके भी 2 तरह होंगे, एबव एंड बिलो। तो नीचे के जितने भी थे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जैसे मैंडिबुलर जिसमें भी आ रहा है उसके अबव एंड बिलो दो अटैचमेंट है, क्योंकि 2 नाम है ना, तो 2 ही अटैचमेंट होंगे, अबव एंड बिलो। ठीक है, अबव एंड बिलो। ठीक है, देखो स्टाइलोमैंडिबुलर, नाम में स्टाइलो आ रहा है, मतलब जो अबव वाला पार्ट है वो स्टाइलो, मतलब स्टाइलर प्रोसेस से कुछ रिलेटेड होगा। हाँ बिल्कुल, जो वाला पार्ट है ना वो किससे अटैच होता है? इज अटैच टू दी स्टाइलॉइड प्रोसेस। और जो अटैचमेंट है ना स्टाइलॉइड प्रोसेस के, वो वेरी इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनर हमेशा पूछता है स्टेलॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट, ठीक है, तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्टेलॉइड प्रोसेस में अपने पास 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। 3 मसल कौन कौन से हैं? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। सो स्टाइलो तो होगा कि स्टेलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस, ये 3 मसल्स अटैच होते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस से, और 2 लिगामेंट्स होते हैं कौन कौन से? एक तो हमने देख लिया अभी तो, है ना, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और दूसरा होता है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द अटैचमेंट्स ऑफ स्टेलॉइड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद ये हो गया इसका एबव वाला पार्ट। बिलो वाला पार्ट होता है दो जगह से अटैच होता है। जो बिलो है ना, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट का, वो 2 चीज़ों से अटैच होता है। पहला तो है अपने पास एंगल ऑफ मैंडिबल, है ना, एंगल ऑफ मतलब वहीं पे है बट ऐसे 2 जगह हो जाती है ये मैंडिबल, ओके। एंगल ऑफ मैंडिबल से थोड़ा सा पीछे घूम जाएगा तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेमस, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेमस, इससे अटैचमेंट होता है इसका बिलो वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों कहाँ है? दोनों है मैंडिबल के अंदर, ओके। सो ये हो गया अटैचमेंट। इसकी भी हमको 4 बातें ही करनी है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जैसे। तो पहला अटैचमेंट हो गया, और फिर दूसरा बात करेंगे बनता कैसे है। तो ये बनता है थिकनिंग से, थिकनिंग, THICKNING, थिकनिंग। किसके थिकनिंग से? थिकनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर, ओके। इन्वेस्टिंग लेयर किसका? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया, है ना। तो डीप सर्वाइकल फेसिया के इन्वेस्टिंग लेयर के थिकनिंग से क्या बनता है अपने पास? स्टाइलोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है, सही, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता है, ओके। तो ये डीप सर्वाइकल फेसिया को, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज हैं यार, है ना, किससे बनता है, ये सब एमसीक्यूज है। इसके रिलेशंस क्या है, ये एमसीक्यूज है, ओके। अटैचमेंट्स क्या है, सब एमसीक्यूज है, ओके। और ये डीप सर्वाइकल फेसिया के हमेशा नाम घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, डीप सर्वाइकल फेसिया को फेशियल कोलाई भी कह सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेशियल कोलाई, ओके। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये सेपरेट करता है किसको, जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है वो सेपरेट किसको करता है? पैरोटिड ग्लैंड को। किस ग्लैंड से सेपरेट करता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, ओके। दोनों सेलिब्री ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड ग्लैंड इज ऑल्सो सेलिब्री ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सेलिब्री ग्लैंड इज ऑल्सो सेलिब्री ग्लैंड। दोनों सेलिब्री ग्लैंड को, पैरोटिड सेलिब्री ग्लैंड को, जो पैरोटिड ग्लैंड सेलिब्री ग्लैंड ही है, और सब मैंडिबुलर सेलिब्री ग्लैंड को, दोनों को सेपरेट कौन करता है? ये लेयर, मतलब ये लिगामेंट्स, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। सो इट सेपरेट पैरोटिड ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ओके। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज नथिंग बट अ सेलिब्री ग्लैंड, ये पता है हमने को, ओके। और चौथी चीज़ जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो हमने बात कर ली, पियर्स बाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है उसको कौन पियर्स करता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है उसको कौन पियर्स करता है? स्टाइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स, ओके। तो ये हो गया अपने पास लिगामेंट्स ऑफ थायरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो हमने बात किसकी की? हमने बात की लिगामेंट्स ऑफ TMJ, दैट इज थायरोमैंडिबुलर जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये लिगामेंट्स ऑफ थायरोमैंडिबुलर जॉइंट की बात करेंगे। और अपने पास कितने लिगामेंट्स हैं? अपने पास 4 लिगामेंट्स है। कौन कौन से? फाइब्रस कैप्सूल हो गया, लेटरल लिगामेंट हो गया, है ना। लेटरल लिगामेंट को और क्या कहते हैं? टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट भी कहते हैं इसको, ओके। और तीसरा लिगामेंट हो गया स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, चौथा हो गया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये जो लिगामेंट जो है ना, यहाँ पे सब लिगामेंट है साहब, ठीक है ना। ये जो लिगामेंट है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, इनको एसेसरी लिगामेंट भी बोलते हैं। इनको अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे इनको एसेसरी लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कहते हैं?
एसेसरी लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। ओके, अब फिर बात करते हैं अटैचमेंट्स की कि ये किससे अटैच होते हैं। तो अगर हम बात करें फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट की, तो ये अटैच्ड होते हैं किस किस चीज़ों से, है ना। पहले तो एबव 4 अटैचमेंट है इसके, एबव बिलो फ्रंट एंड बिहाइंड, ठीक है ना, एबव बिलो फ्रंट एंड बिहाइंड। तो एबव ये किससे अटैच होता है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से, फ्रंट में सरकमफ्रेंस ऑफ आर्टिकुलर फोसा से, और बिहाइंड स्क्वामो टिम्पैनिक फिशर से, बिलो नेक ऑफ मैंडिबल से। और फिर बात करेंगे लैटरल लिगामेंट की, तो लैटरल लिगामेंट जो होता है उसके भी 2 अटैचमेंट है। इसके बाद तीनों जितने भी लिगामेंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, तीनों के क्या है, अबव एंड बिलो 2 अटैचमेंट है। अबव एंड बिलो की जिनों में आ रहे हैं ना टेम्पोरोमैंडिबुलर, तो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल, है ना, वैसे टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल ट्यूबरकल है वो कहाँ पे है, टेम्पोरल बोन में है। सो एबव वाला जो पार्ट है वो टेम्पोरल बोन से कनेक्टेड है, जिसको हमने क्या कहा, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से कनेक्टेड है। और बिलो वाला पार्ट मैंडिबुलर आ रहा है, मतलब ये मैंडिबल से कनेक्टेड होगा। हाँ, तो मैंडिबल से जो कनेक्टेड है, बट कौन से पार्ट से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू दी, है ना, ये कौन से पार्ट से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू दी पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ मैंडिबल। ओके, उसके बाद स्फिनो मैंडिबल लिगामेंट, नाम समझ आ रहा है यार, स्फिनो मैंडिबल 2 नाम आ रहा है तो 2 अटैचमेंट होंगे, अबव एंड बिलो। अबव स्फिनो आ रहा है मतलब स्फिनोइड बोन से कुछ लेना देना है, मतलब ये अटैच होता है स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से। और इसका बिलो वाला पार्ट जो होता है, अबव वाला पार्ट स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, बिलो वाला पार्ट किससे अटैच होता है, मैंडिबल से। मैंडिबल में भी कहाँ, लिंगुला कहाँ होता है, मैंडिबुलर फोरामेन के पास होता है, ठीक है। अब देखो मैंडिबुलर फोरामेन के पास है तो यहाँ पे क्या होगी, मैंडिबुलर फोरामेन से एक, है ना, मैंडिबुलर फोरामेन जो होता है वो मैंडिबुलर कैनाल में एक्सटेंड होती है, तो उसमें एक नर्व रन करता है, नर्व एंड वेसल रन करती है, कौन सी, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स करते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर जॉइंट को, क्योंकि उसके साइड से ही जा रहे हैं ना, इसलिए। और जो ये स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता कैसे है, ये रेमेनेंट है किसका, डोर्सल पार्ट, किसके डोर्सल पार्ट का, मैक्रल्स कार्टिलेज के डोर्सल पार्ट का, ठीक है। ओके, और कहाँ से बनता है वो, फर्स्ट आर्च से बनता है, मैक्रल्स कार्टिलेज, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। लेसन नेक्स्ट वीडियो में। पियर्स कौन करता है भाई स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को, सो स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को पियर्स करता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स। ओके, उसके बाद है अपने पास लास्ट लिगामेंट, दैट इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर नाम समझ आ रहा है, स्टाइलोमैंडिबल मतलब यहाँ पे भी 2 अटैचमेंट होंगे, अबव एंड बिलो। अबव वाला स्टाइलॉइड प्रोसेस से, बिलो वाला 2 चीज़ों से अटैच होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल और पोस्टर एस्पेक्ट ऑफ रेमस, दोनों किसका पार्ट है, मैंडिबल का पार्ट है। ओके, हमेशा याद रखना है स्टाइलॉइड प्रोसेस से 3 मसल्स, 2 लिगामेंट अटैच होगी। 3 मसल्स में स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफरेंजिस। 2 लिगामेंट में भी दिखा हमने, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ओके, उसके बाद ये बनता कैसे है, जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता कैसे है, ये बनता है थिकनिंग से, किसके थिकनिंग से, इन्वेस्टिंग लेयर की थिकनिंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल कोलाई भी बोलते हैं, मतलब जो डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर होती है उसकी थिकनिंग से बनता है स्टाइलोमैंडिबुलर जॉइंट, सॉरी स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और इसको और क्या कहते हैं, फेशियल कोलाई भी कहते हैं। ओके, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, कौन, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और ये इसको पियर्स कौन करता है, एक्सटर्नल पैरोटिड आर्टरी। बस ये तो हो गया अपने पास लिगामेंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं।